दोस्तों नमस्कार। सत्ता का अहंकार जब चढ़ता है तो सर पे चढ़ के बोलता है, वो अपनी औकात भुला देता है। और ऐसी ही औकात भूल गई है भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जो बिहार में वर्चुअल रैली कर रही थी, जिसमें बोल रही थी हम तो लोगों का हालचाल पूछने गए थे। अरे यार, हालचाल उन मजदूरों का पूछ लिया होता जो सड़कों पर गुजरे थे, उस गर्भवती का पूछ लिया होता जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया, उस माँ का हाल पूछ लिया होता जिसने रेलवे स्टेशन पर बिहार में दम तोड़ दिया होता। उसके पास आपके बिहार के नेता पहुंच गए होते, आपको जरूरत ना पड़ती आरएसएस के झूठे पोस्ट ट्विटर पे डालने की। ऐसे पोस्ट जिनमें आप सहायता नहीं कर रहे, नकली वीडियो बना रहे हो, नकली कार्टून बना रहे हो। अरे शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शर्म करो सरकार के वो संगठन के लोगों जिन्होंने हिंदुस्तान को आज आग के हवाले कर दिया है। आप सच बोलने पर सजा देते हो। ये लोकतंत्र मरा हुआ नहीं है, बिका हुआ जरूर है। 500 रुपए में और शराब की थैली में बिक जाता है, तो वो आपने खरीद रखा है, आप जानते हो इस लोकतंत्र को। लेकिन लोकतंत्र जब अपने शवाब पर आता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को उलट देता है। ये इतिहास है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज अमित शाह साहब, आपने रैलियां की बिहार में लोगों की बेइज्जती करने के लिए, उन लोगों की बेइज्जती करने के लिए जिस बिहार में बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स को गुंडा कहा गया आपके ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो वाकई में ये बर्दाश्त के काबिल तो है नहीं। लेकिन कितनी बर्दाश्त होगी, कितनी जनता चलेगी? प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान की जनता में प्रॉब्लम है। अगर हिंदुस्तान की जनता में अमेरिका जैसे लोगों की जागरूकता होती तो आपकी सरकार आज गिर चुकी होती, राष्ट्रपति शासन लागू पूरे देश में हो गया होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, या हिंदू मुस्लिम की भांग बना करके आप पिलाते हो, दही बना के खिलाते हो और वो ठंडाई बना के खिलाते हो। उस ठंडाई में किसी को भी ध्यान नहीं रहता देश का होगा क्या। अनपढ़ लोग जो हैं बैठ जाते हैं आपके आसपास और वो ठेकेदार बन जाते हैं। उन्हीं ठेकेदारों की लेबर जो है उन्हीं के हिसाब से वोट करती है। आप जब बिहार में चुनाव कराते थे तब इन्हीं माइग्रेंट्स को आप बसों से भर भर के लाते थे। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या कोई भी हो, वहाँ से वोट डालने के लिए लाया जाता था, पैसे दिए जाते थे। लेकिन जब मुश्किल पड़ी कोरोना की, तब बेचारे वो पैदल आए। तो इस बात को कम मत समझिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये वर्चुअल रैली करके आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है अमित शाह साहब। ये लोग वो लोग हैं, वो अब रिश्वत नहीं समझते, वो अपनी भूख भी समझते हैं, अपना परिवार भी समझते हैं। आप एक बार दे के निकल जाओगे रिश्वत, लेकिन इनको याद आएगी वो भूख, जिस भूख से तड़पते हुए ये लोग आए। आपकी वैसे तो रैली में चली जाती थी बसें, वो बसें भी नहीं पहुंची, कुछ नहीं पहुंचा। जवाब तो देने होंगे। पीएम केयर फंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि साहब डालिए पैसे, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट के जब से सवाल उठे हैं तब से सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी उठ गए। वैसे तो मुद्दा मैं ये भी कह सकता था चाइना वाला, ये वाला, वो वाला, लेकिन वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर भी हम आपसे क्या बात करें। आप देश को बेचने आए हैं या देश को बचाने आए हैं, मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री जो बोलते थे शुरू में लाल लाल आंखें करके, तो वो लाल लाल आंखें कब चीन को दिखाएंगे ये भी नहीं पता। लेकिन देश के गरीब किसान मजदूर को बचा लीजिए अमित शाह साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।